गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम 20 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, जो बिल्कुल सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। कुल इसमें बात करेंगे 23 MCQ प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी जो है करंट अफेयर क्या है कवर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो से जुड़े रहिएगा और अंत तक वीडियो जो है देखकर जाइएगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे पहले प्रश्न की। ठीक है, तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसका थीम जो है पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, यह जो है थीम रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको क्या है ध्यान रखना है। और 16 सितंबर को बिल्कुल जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल, किस दिन, 16 सितंबर को। और यह दिन जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे, जो भी स्टैटिक्स जीके बताई जाएंगी आपको। सेकंड प्रश्न है कि हाल ही में किस यहाँ पे किसे जो है 2018 होगा, किस जो है 2018 फीफा कप विजेता डिफेंडर ने 31 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की। थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न जो है टाइप करने में गलती हुई है। यहाँ बताना है कि 2018 में जो है जो फीफा कप विजेता है, विश्व फीफा कप की बात यहाँ पे हो रही है, तो जो कि डिफेंडर रहे हैं, 31 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा किए हैं, तो उनका जो है यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो नाम जो है बिल्कुल ए हो जाएगा, सैमुअल उमटीटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान रखना है। ध्यान रखें 2018 का जो है फीफा विश्व कप जो है विजेता रहे हैं फ्रांस था, बिल्कुल फ्रांस जो है इसका विजेता था। और उमटीटी ने जो है सेमीफाइनल में बेल्जियम के खिलाफ जो है गोल किया था। किसके खिलाफ, तो बेल्जियम के खिलाफ। आगे बात करते हैं। तो अगस्त 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा कितना दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखें यह जो है दर्ज किया गया है कितना, तो 25.49 अरब डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 यहाँ पे है, 26.49 अरब डॉलर की यहाँ पे बात की जा रही है। व्यापार घाटा इक्वल होता है आयात माइनस निर्यात। क्या होता है, आयात माइनस निर्यात। और ध्यान रखें यह जो है चालू खाते के संतुलन को प्रभावित करता है, जो व्यापार घाटा होता है। आगे बात करेंगे तो सेंसर टावर रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप कौन सा है। तो सबसे अधिक जो कि क्या है डाउनलोड किया गया है उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो सबसे अधिक ध्यान रखिएगा कोटक 811, ठीक है, यानी 811 जो सबसे अधिक जो है डाउनलोड हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें जो कोटा यहाँ पे है, यानी जो कोटक है 811, ये महिंद्रा बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसका है, महिंद्रा बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बात करेंगे। 5 है कि 11 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार जो है यूएन ओमैन का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें जो यूएन ओमेन की स्थापना है 2010 में हुई थी। कब हुई थी, तो बिल्कुल 2010 में की गई थी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। आगे बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से नाटो में शामिल होकर 33वां सदस्य बना है। तो उस देश का जो है बिल्कुल नाम क्या है, तो स्वीडन है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। नाटो की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। कब हुई थी नाटो की स्थापना, 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में स्थित है। आगे बात करेंगे। तो किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहला लूनर रोबोटिक मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो है लॉन्च करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया का यह जो है पहला स्वतंत्र जो है चंद्र मिशन है। नासा और जापान के साथ जो है जाक्सा की साझेदारी की गई है यहाँ पे। और मुख्य उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की जो है सतह पर माइनिंग तकनीकी का परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कृषि जल मिशन की शुरुआत की है।
तो इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा राजस्थान द्वारा की गई है, यानी कि बिल्कुल क्या होगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता होगा क्षेत्रफल के आधार पर। उसकी राजधानी क्या है, तो जयपुर है। साथ में ध्यान रखें जो कृषि जल मिशन का उद्देश्य है सिंचाई के लिए पानी का कुशल जो है उपयोग करना, इसका उद्देश्य है। तो जो भी स्टैटिक्स जेके आपको बताई जा रही है उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। आगे बात करते हैं, तो हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो एग्रीमेंट है इजराइल के साथ किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। इजराइल की राजधानी की बात करेंगे तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 10 की बात कर लेते हैं, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू किया है। तो ये जो है शुरू करने वाले बिहार में है, बिल्कुल बिहार सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है, तो बिल्कुल पटना है और यहाँ की वर्तमान अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो नीतीश कुमार हैं। और इस योजना का उद्देश्य ध्यान रखिएगा गरीबों और वंचित वर्ग को जो है मुफ्त इलाज देना है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। साथ में चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट लाइक और शेयर करने कोई पैसा लगता नहीं है, तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि जरूर जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें चैनल को। 11 की बात कर लें, तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 चुना गया है। तो ध्यान रखें यह चुना गया है शुभम गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान रखें शुभम गिल जो है दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं और 2018 अंडर 19 विश्व कप में जो है भारत के लिए सर्वाधिक जो है रन बनाए गए थे इनके द्वारा। साथ में अगर हम आईसीसी के जो है मुख्यालय की बात करेंगे तो आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में है, यानी कि यूएई में स्थित है। आगे बात करते हैं, तो हाल ही में किस देश ने डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें भारत में जो है डिजिटल जो रुपया है आरबीआई जो है नियंत्रित करता है इसको, और यह जो है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है आरबीआई का। अगर हम प्रेजेंट टाइप की गवर्नर की बात करेंगे आरबीआई की तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है। तो ये जो है लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टैटिक्स जी के ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है जो कि प्रस्तावित है और इसकी जो कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम है। वर्तमान अगर हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो YS जगत मोहन रेड्डी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। आगे बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स होली पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे जो है सम्मानित किया गया है बाबा जो है कल्याणी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें बाबा जो कल्याणी है भारत जो है फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन है। किसके, तो फोर्ज लिमिटेड के। अगला प्रश्न है कि 15 नंबर हम लोग को क्वेश्चन था कि GI टैग वाली सीरा राखोंग हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है। तो इसका आयोजन जो है मणिपुर ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। यह जो है अपनी गाढ़ी जो है लाल रंग और तीखेपन के लिए जो है बिल्कुल ये मिर्च क्या है, तो बिल्कुल प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अगर आप जो है आरबीआई कर रहे हैं ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल क्या है महत्वपूर्ण है। आप सिलेबस वाइज जो है आप यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट देकर जो है अपनी ग्रुप डी की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। रेगुलर वीडियो भी आ रही है रात 8 बजे, तो जरूर आप लोग उन्हें देखें। साथ में आप UPSI की बात करें तो उसे भी क्या है रेगुलर सिलेबस वाइज जो है पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। 16 नंबर है कि सैमुअल उमतीती किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो यह जो है किससे जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल ये जुड़े हुए हैं फुटबॉल से। बी ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा कि सैमुअल जो उमतीती हैं फ्रांस के जो है डिफेंडर रहे हैं और उन्होंने
2018 फीफा वर्ल्ड कप भी खेला था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महिला UN वोमेन की कार्यकारी जो है निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है सीमा स्वामी बाहोस को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बना है? तो जो नया प्रायोजक है अपोलो टायर्स बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान जो है मुजफ्फरनगर ने प्राप्त किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है जारी किया गया ये रैंकिंग में बिहार का जो मुजफ्फरनगर है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेडफोर्ड कौन थे जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान रखें, यह एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफोर्ड जो है हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। ट्यूशन बात करें, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ से जो है PDF बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें और साथ में वीडियो को कम से कम एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है। 21 की बात कर लें तो 2017 का SCO शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ध्यान रखें, यह आयोजित होगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें SCO के पीछे जो है संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आबू करंगल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो है अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा जो है सहायता की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा जो है बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो बिल्कुल गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गुवाहाटी जो है असम की राजधानी है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो सुनिए थे हमारे 20 जो है करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।